T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच का टर्निंग पॉइंट, सूर्य कुमार यादव का यह शानदार कैच। यह एक ऐसा आइकॉनिक कैच बन गया जिसे फैंस शायद कभी नहीं भूलेंगे। आपने भी देखा होगा कि सूर्या ने अंडर प्रेशर क्या कमाल कर दिखाया, लेकिन उस दौरान उनकी फील्डिंग पोजीशन क्या थी, इस बारे में जब हमने कुछ क्रिकेट फैंस से पूछा तो सुनिए उनका जवाब क्या रहा। वर्ल्ड कप देखा था? बिल्कुल देखा था। बिल्कुल देखा। बिल्कुल देखा। अच्छा, सूर्य कुमार का कैच भी देखा होगा? हाँ देखे। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा था वो कौन सी पोजीशन पे पकड़ा था? ध्यान नहीं दे पाती। वो फील्डिंग पोजीशन कौन सी थी? याद नहीं आ रहा है। बाउंड्री पे। बाउंड्री। तो क्या आपको पता है उस कैच के दौरान सूर्या की क्या फील्डिंग पोजीशन थी? और सिर्फ सूर्या की फील्डिंग पोजीशन ही नहीं, बल्कि क्रिकेट मैदान पर पूरे कितने फील्डिंग पोजीशंस होते हैं और किस फील्डिंग पोजीशन पर कैसे फील्डर्स की जरूरत होती है, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही एक्सपर्ट से भी फील्डिंग पोजीशंस और फील्डर्स में क्या क्या स्किल सेट होने चाहिए इसके बारे में जानेंगे। तो क्रिकेट में फील्डिंग पोजीशन का मतलब है कि फील्ड पर खिलाड़ी कहां खड़े होते हैं। इन पोजीशंस का सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि बल्लेबाज कौन है और गेंदबाज किस प्रकार की गेंदबाजी कर रहा है। इसके अलावा एक चीज और है जो फील्डिंग सेटअप करते समय ध्यान में रखी जाती है, खासकर वनडे और T20I में, वो है पावर प्ले। क्योंकि पावर प्ले के दौरान फील्डिंग करने वाली टीम को 30 गज के बाहर एक निश्चित संख्या में फील्डर रखने की इजाजत होती है। यदि आप समझना चाहते हैं कि पावर प्ले क्या है और इस दौरान कितने फील्डर सर्किल के अंदर होते हैं, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। खैर चलिए अब एक एक करके फील्डिंग पोजीशन को जानते हैं और ये भी जानेंगे कि किस फील्डर का क्या काम है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फील्डिंग पोजीशन को बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटा गया है, इनफील्ड, मिडफील्ड और आउटफील्ड। सबसे पहले इनफील्ड की बात करें तो इसमें जो फील्डिंग पोजीशंस आती है वो है स्लिप, गली, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग। चलिए अब आपको इन 8 फील्ड पोजीशन के बारे में बताते हैं। तो स्लिप फील्डर विकेट कीपर के पास थोड़ा बाईं या दाईं ओर खड़ा होता है। स्लिप फील्डर का काम होता है एज लगकर तेजी से आती गेंदों को कैच करना। जहां तक स्लिप की बात है, देखिए स्लिप का जो फील्डर है उसको एक क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ साथ कैचिंग एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ में उसको सॉफ्ट हैंड्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर सॉफ्ट हैंड्स नहीं होंगे, हार्ड हैंड्स होंगे तो बॉल फंस कर निकल जाएगी। इसलिए सॉफ्ट हैंड्स होना बहुत ज़रूरी है। कुछ फील्डर्स जिन्होंने इस फील्ड पोजीशन पे अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करी है उनमें से हैं राहुल द्रविड़ और मार्क वॉ एंड ऑफ कोर्स स्टीव स्मिथ। अब जानते हैं गली पोजीशन को। तो यह फील्डर स्लिप और पॉइंट के बीच में खड़ा होता है। यह पोजीशन भी एज्ड गेंद को पकड़ने के लिए होती है, खासकर जब बल्लेबाज गेंद को कट शॉट खेलने की कोशिश करता है। देखिए गली स्लिप की तरह ही है। स्लिप के पास एक पोजीशन है, बट थोड़ी सी स्क्वायर और फाइन दोनों रीजन के बीच की फील्ड पोजीशन है, और जाहिर है कि इसमें भी आपकी एजिलिटी और क्विक रिफ्लेक्सेस की बहुत ज़रूरत है। कुछ फील्डर्स जिन्होंने इस पोजीशन पे एक्सपर्टीज़ हासिल करी है उनमें से हैं मार्नस लबुशेन, उस्मान ख्वाजा एंड ऑफ कोर्स द लेजेंडरी साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर जैक्स कैलिस। इनफील्ड की तीसरी फील्ड पोजीशन होती है पॉइंट। पॉइंट पर खड़े होने का मतलब है फील्डर ऑफ साइड में क्रीज के बराबर खड़ा होता है। यह फील्डर आमतौर पर कट शॉट्स को रोकने के लिए तैयार रहता है। पॉइंट के फील्डर को भी कप्तान 3 तरीके से यूज कर सकता है, यानी 3 पोजीशन पर लगा सकता है। पहला है सिली पॉइंट, जो मैदान के ऑफ साइड पर बल्लेबाज के बेहद करीबी पोजीशन है। यहाँ का फील्डर बल्लेबाज के सामने 45 डिग्री एंगल पे खड़ा होता है। पॉइंट के फील्डर को ही अगर आप थोड़ा और पीछे भेज दें तो 2 फील्डिंग पोजीशन और बन जाती है, एक है डीप पॉइंट और एक है बैकवर्ड पॉइंट। ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे रन भी रोके जाते हैं, बाउंड्रीज भी रोकी जाती हैं और साथ ही साथ अच्छे कैचेस लिए जाते हैं। और इस फील्ड पोजीशन के परफेक्ट खिलाड़ी जो सबसे पहला नाम आता है दिमाग में, जी हाँ, वो आता है जॉन्टी रूट्स का। जॉन्टी रूट्स ने बेहतरीन फील्डिंग करी है इस फील्ड पोजीशन पे और कहीं ना कहीं फील्डिंग के स्तर को बहुत आगे पहुंचाया है। कुछ मॉडर्न फील्डर्स की बात करें तो रवींद्र जडेजा का नाम इसमें सबसे टॉप पर आता है। अब आपको बताते हैं कवर्स के बारे में। तो यह फील्ड पोजीशन पॉइंट और मिड ऑफ के बीच में होती है। यहाँ फील्डर ऑफ साइड ड्राइव्स को रोकने के लिए खड़ा होता है। कवर पर फील्डिंग करना हमेशा टफ होता है, क्योंकि यहाँ के फील्डर को काफी तेज और एक्टिव होना पड़ता है। अगेन कवर्स पे भी एक बहुत ही तेज फील्डर टीम का लगता है, जैसे कि मॉडर्न क्रिकेट में बात करें विराट कोहली की,
विराट कोहली कवर्स पे बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हुए देखे गए हैं। साथ ही मोहम्मद कैफ, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, वो भी कवर्स पे लगते थे बाय द वे। कवर्स की फील्ड पोजीशन एक ऐसी स्किल रिक्वायर्ड करती है जिसमें आपको पॉइंट या ये कहें कि इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन, जैसे कि ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से जाना है। इसलिए कवर्स का जो फील्डर है उसको रन भी रोकने हैं, रन आउट भी इफेक्ट करने हैं, साथ ही साथ क्विक कैचेस भी लेने हैं और गेम में अपना पूरा इम्पैक्ट डालना है। तो ये काम है कवर्स के फील्डर का। नेक्स्ट है मिड ऑन और मिड ऑफ। तो मिड ऑफ फील्डर बॉलर के पास थोड़ा सा ऑफ साइड में खड़ा होता है। ये दोनों फील्ड पोजीशन बैट्समैन के अकॉर्डिंग चेंज भी होती है। जैसे अगर कोई बल्लेबाज राइटी है तो बॉलर के ऑफ साइड में खड़ा फील्डर बैट्समैन के लिए मिड ऑन कहलाएगा। वहीं अगर मान लीजिए कि बैट्समैन लेफ्टी है तो यही फील्ड पोजीशन उनके लिए इंटरचेंज हो जाएगा, यानी मिड ऑन मिड ऑफ बन जाएगा और मिड ऑफ मिड ऑन बन जाएगा। मिड ऑन और मिड ऑफ पर जनरली टीम के सबसे एक्टिव प्लेयर को लगाया जाता है। आपने कई बार रिकी पॉन्टिंग को इस पोजीशन पर फील्डिंग करते हुए देखा होगा। ये फील्डर्स ड्राइव शॉट को रोकने के लिए होते हैं और कभी कभी बॉलर की मदद में भी काम आते हैं। और मिड ऑफ फील्ड पोजीशन अगेन जैसा कवर्स पे रिक्वायरमेंट है, आपको सिंगल्स रोकने हैं, आपको बाउंड्रीज जाहिर है रोकनी है। अगर आप सिंगल रोकेंगे तो आपको अच्छे कैचेस भी चाहिए। इस तरीके की स्किल्स आपको चाहिए कि आप जल्दी से बॉल को पकड़ें, बॉल तक रीच आपकी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही आपको दोनों स्टंप्स को एम करना आना चाहिए, क्योंकि उस फील्ड पोजीशन से रनआउट के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। और इस फील्ड पोजीशन के माहिर कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो माने जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग उनमें से एक नाम है। इसके अलावा एंड्रू साइमंड्स भी इस फील्ड पोजीशन के माहिर माने गए हैं। सिमिलरली मिड ऑन की भी यही बात अगर मैं करूं तो मिड ऑन में भी यही रिक्वायरमेंट्स हैं, सेम, बस एंगल चेंज हो जाता है, बाकी तो रिक्वायरमेंट सेम है। और जैसा मैंने बताया, एंड्रू साइमंड्स, रिकी पॉन्टिंग जैसे खिलाड़ी इस फील्ड पोजीशन के महारथी हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर लेग। यह लेग साइड का एक इंपॉर्टेंट फील्ड पोजीशन है। यह पोजीशन स्वीप शॉट और स्क्वायर शॉट को रोकने के लिए होती है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान पॉल कॉलिंगवुड इस फील्डिंग पोजीशन के लिए एक बेस्ट विकल्प रहे हैं। स्क्वायर लेग में चाहिए आपको ऐसे फील्डर्स जिनको डाइव मार के कैचेस लेना बहुत आसान लगता है, जिन फील्डर्स में ऐसी एक्सपर्टीज मानी जाती है। साथ ही एक बॉल को पकड़ना, उसको जल्दी से रिलीज करना और दोनों एंड्स पे थ्रो करने के लिए बॉडी को और माइंड को तैयार रखना, ये कुछ स्किल्स हैं जो स्क्वायर लेग के फील्डर को चाहिए। और इसमें कुछ नाम जो सबसे पहले आते हैं वो हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह ने बहुत अच्छे कैचेस पकड़े हैं इस पोजीशन पे, इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर, एंड ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीकन लेजेंड हर्शल गिब्स। अब अगली है मिड विकेट। तो यह फील्ड पोजीशन मिड ऑन और स्क्वायर लेग के बीच में होती है। यह पोजीशन खासकर उन शॉट्स को रोकने के लिए होती है जो बल्लेबाज तेजी से लेग साइड की ओर खेलते हैं। कुल मिलाकर यह पोजीशन बल्लेबाज के करीब होती है और यहां से अक्सर रन आउट देखने को मिलते हैं। जिसमें अगेन बाकी पोजीशंस की तरह ही आपको चाहिए एजिलिटी, आपको चाहिए तेज दौड़ना, बॉल तक तेजी से पहुंचना। तो ये फील्ड पोजीशन है मिड विकेट की। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे कवर्स पे विराट कोहली का नाम आता है, ऐसे मिड विकेट पे भी विराट कोहली का नाम बहुत ऊपर आता है। बात करें इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच की, जहां पर विराट कोहली का वो फेमस माइक ड्रॉप सेलिब्रेशन है जो उन्होंने जो रूट को रन आउट करते टाइम किया था। तो मिड विकेट के फील्डर को अगेन जैसा मैंने पहले बोला कि चाहिए एक तेज़ी वाली स्किल और बॉल तक अच्छे से पहुंचना, बॉल को पकड़ना और रिलीज़, इसमें टाइम बहुत कम वेस्ट करना, क्योंकि अगर आपने पकड़ा और रिलीज़ करने में टाइम वेस्ट कर दिया उतने में तो बैटर पहुंच जाएगा क्रीज तक। तो मिड विकेट की ये एक सबसे बड़ी खासियत है और इसमें विराट कोहली चैंपियन है। अब मिडफील्ड की बात करें तो इस पोजीशन में डीप पॉइंट, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग शामिल है। इन सभी फील्ड पोजीशन की दिशा वही है जो हमने आपको पहले पॉइंट, कवर, मिड ऑफ आदि के लिए बताई है। बस फर्क इतना है कि इसमें फील्डर पीछे होते हैं। ये पोजीशन बल्लेबाज से थोड़ी दूरी पर होती है और इनका इस्तेमाल बाउंड्री रोकने या रन सीमित करने के लिए किया जाता है। चलिए मिडफील्ड के कुछ प्रमुख फील्डिंग पोजीशंस को भी एक्सपर्ट से समझते हैं। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ एक ऐसी फील्ड पोजीशंस हैं जिनके लिए आपको चाहिए तेज भागना फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम
पॉइंट बी, जो आपकी स्प्रिंटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा भागोगे इस फील्ड पोजीशन पे, आप रन्स रोकोगे, कई बार आप 2 रन को 1 रन में कन्वर्ट, आप जैसे मान लीजिए कि बैटर्स अगर 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका काम है कि आप उस दूसरे रन को रोकें या तीसरे रन को रोकें, आप रन आउट कराएं, बैटर्स पे ये दबाव डालें कि वो रन लेने के लिए मजबूर ना हों। और साथ ही आपको कैचेस लेने हैं, आपको उड़ते हुए कैचेस लेने हैं, आपको बाउंड्री लाइन के एजेस पे कैचेस लेने हैं, आपको आगे जाकर डाइव मार के कैचेस लेने हैं। ये इन दोनों पोजीशंस की खासियत है। और इन दोनों पोजीशंस पे जो कुछ नाम जिन्होंने बहुत अपनी ख्याति प्राप्त करी है, उसमें से हैं कायरन पोलार्ड, उसमें से हैं ब्रेंडन मैकलम, उसमें से हैं ए.बी. डिविलियर्स। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इन डीप पोजीशंस के लिए बहुत परफेक्ट खिलाड़ी हैं। चलिए अब इनफील्ड और मिडफील्ड से आगे बढ़कर आपको लेकर चलते हैं आउटफील्ड की ओर। तो आउटफील्ड में वो पोजीशन आती है जो फील्ड के बाहरी हिस्से में होती है, जैसे कि लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग। आउटफील्ड भी एक तरह से मिडफील्ड के समान ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि आउटफील्ड के फील्डर बाउंड्री लाइन के बहुत करीब होते हैं, जबकि मिडफील्ड के फील्डर थोड़ा ऊपर होते हैं। तो लॉन्ग ऑफ ये वही फील्डिंग पोजीशन है जहां सूर्या ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में वो आइकॉनिक कैच लपका था। आउटफील्ड के कुछ प्रमुख फील्डिंग पोजीशंस को चलिए एक्सपर्ट से समझते हैं। डीप स्क्वायर लेग की जब बात करते हैं तो देखिए, जैसा कि स्क्वायर में होता है कि जब बॉल आती है ना, तो आपको लगता है कि इस पोजीशन पे आ रही है, लेकिन वो बॉल आके घूम जाती है, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री होती ही ऐसी है। इसलिए इसमें एक ऐसी स्किल चाहिए कि आपको आइदर पॉइंट्स पे बॉल आने के लिए रेडी रहना चाहिए, चाहे लेफ्ट में आए चाहे राइट में आए, और आपको चाहिए कि आप फील्ड में अच्छे से भागें, बॉल को पकड़ें, बॉल को फेंकें कीपर या बॉलर एंड तक, और साथ ही अच्छे कैचेस पकड़ें, अच्छे रनआउट इफेक्ट करें। इसका एक एग्जाम्पल 2019 वर्ल्ड कप में दिखता है। इंडियन फैंस के लिए बड़ा ही एक मेमोरेबल मोमेंट है, हालांकि वो अनफॉर्चुनेट मेमोरीज हैं, जब मार्टिन गप्टिल ने, जब इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल था और मार्टिन गप्टिल ने स्क्वायर लेग पोजीशन पे आकर एक अपनी क्विक रिफ्लेक्सेस दिखाई और एमएस धोनी को रन आउट किया, जिससे पूरा गेम बदल गया। तो ये पोजीशन आप समझ सकते हैं किस लेवल की है, और मार्टिन गप्टिल ने अपनी वो स्किल दिखाई है। आउटफील्ड में ही एक यूनिक पोजीशन होती है काउ कॉर्नर। यह क्रिकेट के मैदान पर डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच स्थित एक फील्डिंग पोजीशन है। काउ कॉर्नर का महत्व वनडे और T20I क्रिकेट में ज्यादा होता है, क्योंकि बल्लेबाज अक्सर बड़े शॉट्स खेलते हैं और गेंद इस क्षेत्र में जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि काउ कॉर्नर का नाम पुराने समय के स्लैंग से आया है, जब इसे रूरल एरियाज में गायों के चरने की जगह को कहा जाता था। अब आप समझ ही गए होंगे कि आउटफील्डर्स का काम होता है बड़े शॉट्स को रोकना और बाउंड्री से बॉल को वापस फेंकना। ये खिलाड़ी बहुत तेज और एक्टिव होते हैं, क्योंकि इन्हें बड़े एरियाज को कवर करना होता है। इसके अलावा कुछ खास फील्डिंग पोजीशंस और भी होती हैं, जैसे कीपर के पास शॉर्ट लेग और लेग स्लिप। यह स्थान अक्सर तब चुने जाते हैं जब बल्लेबाज क्रीज पर नया होता है और एज लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये थी जानकारी क्रिकेट में फील्डिंग पोजीशंस के बारे में। हर पोजीशन का अपना अलग महत्व होता है और सही पोजीशन का चुनाव ही एक सफल टीम की पहचान होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।